नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर पलटा कांवड़ियों का ट्रक। 15 में से 1 की मौत, 14 घायल। 4 घायलों को किया गया एम्स रेफर। डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने किया चिकित्सकों को सम्मानित। डॉक्टर्स को बताया मानवता का आरक्षक। सीएम बोले, सरकारी अस्पतालों में दूर की जा रही है स्टाफ की कमी। और भूस्खलन की वजह से बार बार बंद हो रहा यमुनोत्री यात्रा मार्ग। जिला प्रशासन ने संभाली कमान। यात्रियों को धाम तक पहुंचाने के साथ खाने पीने की बनाई व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे की, जहां पर आज सुबह जाजल फकोट के बीच तछला में कांवड़ यात्रियों का एक ट्रक सड़क पर पलट गया। ट्रक में 15 से 17 लोग सवार थे, जिनमें से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी ऋषिकेश से गंगोत्री की ओर जा रहे थे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि ट्रक में 15 से 17 कांवड़ यात्री सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग घायल हैं, जिनमें से 4 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। 8 कांवड़ यात्रियों का नरेंद्रनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है, जबकि एक व्यक्ति का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फकोट में उपचार किया जा रहा है। एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जाजल फकोट के पास ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि ईश्वर से हादसे में दिवंगत हुए यात्री की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। हादसे की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं टिहरी से डीडी न्यूज के संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती। जयप्रकाश जी, हादसा हुआ है ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर, ट्रक पलटा है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 14 घायल बताए जा रहे हैं। क्या कारण रहा इस हादसे का? अभी क्या स्थिति बनी हुई है? पूरी जानकारी आप दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के जाजल के पास आज तड़के एक ट्रक सड़क में पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर घायल हो गए। गंभीर घायल को एम्स भेजा गया है। इसके अलावा अन्य जो यात्री घायल हुए हैं उनका उपचार नयनगर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और उन्होंने जो है राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। जिलाधिकारी व कप्तान भी मौके पर हैं और जो कांवड़ का जो ट्रक था गिरने का कारण उसको जो है तेज स्पीड और कोहरा भी, क्योंकि क्षेत्र आजकल बारिश हो रही है, इस क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में कोहरा ज्यादा लगा रहता है, तो ये जो है दुर्घटना के कारण है। जी जयप्रकाश जी, क्या कोई जानकारी है जो ट्रक में कांवड़ यात्री सवार थे वो कहाँ से आ रहे थे और कौन कौन क्या आपस में कोई परिजन थे? इस तरह की कोई जानकारी मिली है? जी, ये कांवड़ यात्री बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और ये जो है ये कांवड़ यात्रा जो है, जो ये भंडारे के लिए जो एडवांस में कांवड़ यात्रा वो यात्री आते हैं, ये भंडारे वाले कांवड़ यात्री थे। मैडम ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा मार्ग भूस्खलन की वजह से कई स्थानों पर बंद हो गया था। वहीं अब यात्री सिलाई बैंड से करीब 400 मीटर पैदल ओजरी तक वहां से वाहनों के माध्यम से यमुनोत्री धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम से लौटने वाले श्रद्धालु ओजरी तक ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। इसके बाद लगभग 400 मीटर पैदल मार्ग से सिलाई बैंड तक पहुंच रहे हैं। सिलाई बैंड से आगे यात्रियों को फिर ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि सिलाई बैंड के पास सड़क मार्ग को सुचारू करने का कार्य अंतिम दौर में है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इसके बाद वाहन ओजरी के एक छोर तक आ सकेंगे। हालांकि जब तक ओजरी से आगे का सड़क मार्ग पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाता, तब तक ओजरी से यात्रियों को ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से ही आगे भेजा जाएगा। पैदल मार्ग पर यात्रियों को जलपान आदि की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है।
अभी हम सिलाई बैंड पे हैं और आज जो वॉश आउट एरिया हुआ था 3 जगह यहाँ पे, उसको रिकवर कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। तो हमारा जेसीबी और पोकलेन को गो थ्रू हो गया है सिलाई बैंड पे, और पैदल रूट हम लोग ओजरी वाला जो पॉइंट है अभी उस पर काम करना बाकी है। मशीनें मूव कर गई हैं इस बैंड से आगे ओजरी के लिए, जो कि 500 मीटर आगे है। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है, और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या सयाना चट्टी इस जगहों पे रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग आज उतर गए हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह लॉन्च कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में संपन्न हुआ, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। रेल वन ऐप को यात्रियों की सभी आवश्यकताओं के लिए एक पूर्ण समाधान के रूप में तैयार किया गया है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई कैटरिंग, कूली बुकिंग और अंतिम मील टैक्सी सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने CRIS टीम की सराहना की और भारतीय रेलवे की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों की प्रशंसा की है। बार बार लॉगिन आईडीज के लिए आपको नए पासवर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। नए उपयोगकर्ता के लिए कम से कम जानकारी देकर पंजीकरण की व्यवस्था, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज बनती है। केवल पूछताछ करने वाले उपयोगकर्ता गेस्ट लॉगिन के जरिए भी मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा। IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राज्य भर से आए चिकित्सकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को मानवता का रक्षक बताते हुए कहा कि डॉक्टरी केवल पेशा नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब तक राज्य में 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 11 लाख से अधिक लोगों को 2100 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार मिला है। उन्होंने बताया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर की जा रही है और टेलीमेडिसिन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेषज्ञ सलाह पहुंचाई जा रही है। वहीं कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी हरेला पर्व की तैयारियों और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए कि हरेला पर्व के अवसर पर राज्य भर में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वहीं इस बार लगभग 15 लाख वर्षाकालीन फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण एवं रोपण किया जाएगा। बैठक में मंत्री ने प्रदेश भर में अप्रैल 2024 से अभी तक हुई ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से फसलों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 33% से अधिक क्षति वाले प्रभावित क्षेत्रों में 4773 हेक्टेयर कृषि भूमि में क्षति हुई है, जिसमें से 1387 हेक्टेयर सिंचित और 3386 हेक्टेयर असिंचित भूमि शामिल है। उद्यान मंत्री ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार संकट की घड़ी में उनके साथ है और भारत सरकार के मानकों के अनुरूप उन्हें जल्द ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
से लेके अभी तक लगभग 7 करोड़ का फसलों का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तरकाशी में 2 करोड़ से अधिक का हुआ है और पटवारी द्वारा उसका आकलन करने के बाद शीघ्र उसके भी मुआवजे किसानों को दिए जाएंगे। और इससे पूर्व पिछले वर्ष में खरीफ और रबी मिलाकर लगभग 411 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मुआवजा बांटा गया है और सरकार किसान के साथ में खड़ी है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।